अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि हेल्दी भी है और डिलीशियस भी। जी हाँ, क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं उसके लिए आपने इस रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो विंटर स्पेशल चने की दाल का हलवा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने ली 1 किलो चने की दाल। 3 से 4 पानी से अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश करना है और जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाए आपने इसमें 1 kg कच्चा दूध फुल फैट मिल्क ऐड कर देना है। आप जब फुल फैट मिल्क इसमें ऐड करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा सोक कर लेगी, जस्ट कर लेगी अपने अंदर ही और कुछ दूध इसमें बच जाएगा और लाइक कि इस तरीके से हो जाएगी। तकरीबन आपने इसको ओवरनाइट नहीं तो 5 से 6 घंटे तो मस्ट भिगोना ही है। नीम गर्म दूध होगा उसमें भिगो देंगे तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद आप इसको चूल्हे पर रख दें। 2 कप मज़ीद दूध इसमें मैंने ऐड किया है और ये भी है फुल फैट मिल्क यानी कि कच्चा दूध। कच्चे दूध में जब ये पकेगी तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपने बहुत ख्याल करना है ये नीचे नहीं लग जाए। मुझसे भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात करनी होती है, बहुत जल्दी से दूध नीचे लग जाता है। जैसे ही फर्स्ट बॉयल आएगा आपने ढक्कन हटाकर देखना है और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इस दाल को गलाना है। जितनी देर तक ये गलेगी उतनी देर तक आपने इसको पकाते जाना है। देख सकते हैं इसमें कुछ जो आपको ब्लैक कलर के पार्ट्स दिख रहे होंगे वो थोड़ी थोड़ी सी नीचे लग गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जली नहीं है, हल्की सी लग गई थी, लेकिन उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आपने बस ध्यान करना है। देख सकते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट ये गल जाएगी 15 से 20 मिनट में, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। अगर मैं इसको दूध में सोक कर कर 4 से 5 घंटे या फिर ओवरनाइट नहीं रखूँगी तो ये गलने में थोड़ा सा तंग कर सकती है चने की दाल। और आपने चने की दाल को साफ़ करना है, वॉश करना है, फिर दूध में भिगोना है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी कूंडी डंडे में, चॉपर में, किसी भी चीज़ में, जैसे हम शामी कबाब पीसते हैं, आपने इस तरीके से इस दाल को पीस लेना है। विंटर्स में तो ये किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। इतनी मज़ेदार, बच्चों की भी मोस्ट फेवरेट होती है, बुज़ुर्गों को भी बहुत पसंद आती है और सबके लिए ही, घर वालों के लिए ये बहुत ही हेल्दी है और डिलीशियस है। सारी चने की दाल को मैंने चॉपर में अच्छे से पीस लिया है और मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 पाव देसी घी। 1.5 पाव से ज़्यादा हो जाए, कम बिल्कुल भी नहीं हो। और 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है 1 किलो चने की दाल में, यानी 1 पाव चीनी। अगर आप लोगों को चीनी यानी कि मीठा ज़्यादा खाना हो तो आप लोग कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, सॉरी। और अगर कम खाना हो तो आप कम भी कर सकते हैं। कम या ज़्यादा बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्लेवर पसंद है, आप कितना मीठा पसंद करते हैं। लेकिन जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ ये बहुत ही परफेक्ट बना था, कोई कमी कुछ भी नहीं थी। अब आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर, इसकी जितनी देर तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, चलाते रहना है, नीचे बिल्कुल नहीं लग जाए, इस चीज़ का ध्यान करना है। आपने इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है 2 टीस्पून, या फिर इलायची कूट कर भी आप ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 इलायची, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चने के दाल के हलवे में। विंटर्स में आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा और फिर आप देखना कितना ये आप लोगों का भी मोस्ट फेवरेट हो जाएगा। इतना फ्लेवरफुल बनता है और इतना ज़्यादा ये हेल्दी भी होता है। और देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो एक प्यारी सी शाइन आ रही है, इट्स मीन ये ऑलमोस्ट बनने वाला है, ये रेडी होने वाला है। ये इसकी बेहतरीन सी एक निशानी है। और आपका दिल करे तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर दें। मैंने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया है ताकि दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर दिया था। इट्स टोटली अप टू यू, आपका दिल करे तो कर दें, लेकिन मैं तो कहूँगी कि कर दें। थोड़ा सा फूड कलर अच्छा लगता है, जैसे कि जर्दे में अच्छा लगता है। कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जिनमें फूड कलर अच्छा लगता है, खूबसूरती में उसके 4 चांद लग जाते हैं, इजाफा हो जाता है। आप देख सकते हैं पैन, बर्तन
जिसमें भी आप ये बना रहे होंगे, जिस कढ़ाई में भी बना रहे होंगे, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ देगा हलवे को। जैसे हम सूजी का बनाते हैं, बेसन का बनाते हैं, सेम उसी तरह। और इसमें हल्का हल्का मैंने चने की दाल का दाना रखा था, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब भी हर साल मेरे घर में विंटर्स में ये चने की दाल का हलवा बनता है, मैं सेम ऐसे ही बनाती हूँ। लास्ट में आप इसमें अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी आपको पसंद है वट वो आप इसमें ऐड कर दें। और इस तरीके से मज़ीद आप इसको भून लें और ये रेडी हो चुका है, बर्तन ने छोड़ दिया है। चने की दाल का मज़ेदार गर्मा गर्म हलवा रेडी है। इतना मज़ेदार बनता है, दानेदार बनता है। आप इसको बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं। किसी भी बड़ी सी ट्रे में भी आप इसको पहले सेट करें और बाद में इसको कट कर देंगे तो बहुत अच्छे से कट हो जाता है। लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था और तकरीबन ये मेरा चल जाएगा 1 से 1.5 हफ्ते, क्योंकि ये थोड़ा ही खाया जाता है, 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाया जाता। बहुत हेल्दी होता है क्योंकि ये कच्चे दूध में दाल भिगोए रखी थी, तो ये बहुत हेल्दी है, बहुत ही डिलीशियस है। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मॉमी प्लैनेट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी इजी डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।